एक बार फिर ऑनलाइन टास्क के खेल में एक युवा ने अपनी जान गंवाई है। इतना ही नहीं, युवक ने फंदा लगाने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक युवा इस तरह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। सोशल मीडिया के ऐप बन रहे जानलेवा। टास्क पूरा नहीं कर पाने से युवक हुआ हताश। पैसा दोगुना करने का लालच बना जानलेवा। देपालपुर तहसील के गौतमपुरा में रहने वाला यश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से जुड़ा था। यश इसी ऐप पर एक टास्क ग्रुप से जुड़ा। शायद उसे नहीं पता होगा कि एक दिन ये टास्क ग्रुप उसकी जान ले लेगा, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल यश को टास्क ग्रुप पर कुछ टास्क करने के लिए दिया गया। टास्क पूरा करने पर उसे रुपया दोगुना मिलने की बात कही गई। इस टास्क के चक्कर में यश ने तकरीबन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे लगा दिए। जब उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ तो उसने फंदा लगाने का एक वीडियो भी बनाया। Now I am going to die. Refund my money within 2 minutes. Okay? Okay? परिजनों ने जब यश के फोन को देखा तब उन्हें इस हकीकत का पता चला। परिजनों ने ये पूरी बात पुलिस को भी बताई। मैं तो दुकान पर था देपालपुर। मैं करीब उसको लगाया 11:30 बजे फ़ोन, तो मेरे को फ़ोन पार्टी का साड़ी अपने भेजी थी हैदराबाद, तो उसका व्हाट्सअप से उसको वो पूछना था मेरे को कि वो स्लिप उसने व्हाट्सअप की कि नहीं। तो इतनी बात हुई, इसके बाद में फिर बात नहीं हुई। फिर 2-2:30-3 बजे फ़ोन लगाया मैंने, तो 2-2:30 बजे फ़ोन लगाने के बाद में फ़ोन उठा नहीं रहा था वो। तो मैंने कम से कम 4-5 बार कॉल किया उसको, नहीं उठाया वो। फिर अपने बनेडे अपने मित्र थे उनसे फ़ोन किया, भैया मैं लगाता हूँ, तो उनका भी नहीं लगाया, नहीं उठाया उन्होंने। फिर इसके बाद मैंने इसकी मम्मी को फ़ोन लगाया गौतमपुरा, तो फिर ये मेरा ही फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर ये यहाँ से फिर गए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर चितौड़ा गाँव अपना, वहाँ पर मकान अपना, वहाँ पर वो गया तो देखा जब गेट बंद था, और जब अंदर गए तो फांसी पर लटका मिला। टेलीग्राम से में मतलब वो था, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं, मोबाइल चला रहता वो टेलीग्राम वाले उसको परेशान करते रहते थे कि इतना अमाउंट करो, इतना डालो इसमें आप। तो उसने अमाउंट भी 1,30,00,000 डाल दी उसने। इसके बाद में फिर वो 1,05,00,000 की डिमांड करने लगे, तो उसने बोला कि ये मैं फ्रॉड है, तो मेरा अमाउंट मेरा रिटर्न करो। फिर हमने इसका मोबाइल तो जब देखा, तो जब उसने मोबाइल के अंदर वो फांसी का फंदा बताता, उसने बताया कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। ये चीज़ देखने के बाद में ये हमें मालूम पड़ा कि फिर इसने ये कदम उठाया। सब कुछ बढ़िया था, उस टाइम भी कुछ लगना था, बस वो टेलीग्राम से चैटिंग कर रहा था। अभी हम लोग कि दोस्त फ्रेंड से कर रहा होगा, नॉर्मल है। उसके बाद उसने खाना खाया, नहाया, फिर वो दुकान जाने के लिए पापा उसका रास्ता देख रहे थे कि दुकान पर कि दुकान जाना है। तो बोले कि पहले मैं चित्तौड़ा जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। वहाँ से फिर 2 बज गई, अभी तक आया नहीं। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला तू कहाँ है, तू अभी तक आया नहीं है। तो बोले मैं उसमें आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा काम है। मैं ठीक है। फिर 2:30 बज गई, 3 बज गई, 3 बजे फिर मैंने फिर वापस को कॉल कर रही थी, उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने ऐसा 8-10 बार कॉल करा, उसने कॉल नहीं रिसीव किया। उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया, मैंने कहाँ है तू, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उसके फ्रेंड को फ़ोन लगाया, अंकित को। तो मैंने उसको पूछा कि तुमको पता है यश कहाँ है, तो बोले दीदी मुझे नहीं पता है, मैं उसको कॉल करके पूछता। मैंने ठीक है। फिर उसने उसके सारे फ्रेंड्स ने कॉल भी करा, तो उसने रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उसके फ्रेंड को घर पे बुलाया, और घर बुलाने के बाद फिर हम घर पे गए। फिर पास में चाची से, जब तक मैंने पहले चाची को फ़ोन लगा, मैं चाची गैस की बाइक है क्या बाहर, तो बोला कि हाँ है। मैंने घर के अंदर जाके देखो सो रहा है कि क्या कर रहा है वो। चाची गए, गेट लगा हुआ था, उन्होंने फिर उसने गेट नहीं खोला, बहुत खटखटाया। उसके बाद जब तक हम पहुंच गए, फिर हमने गेट को तोड़ा, देखा तो उसने सुसाइड कर चुका था वो। गौतमपुरा थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया कि परिजनों ने पूरा घटनाक्रम बताया है। मोबाइल की डिटेल साइबर सेल को दी जाएगी। कल थाने पे 2 बजे करीबन सूचना मिली थी। यश पिता चिमन नामदेव नाम का लड़का फांसी लगा ली। मैंने तस्दीक के लिए ASI डावर साहब को भेजा था। उनके द्वारा मुझे सूचना मिली है 11 तारीख से कुछ मोबाइल पे गेम खेल रहा था, या कौन सा ऑनलाइन टास्क था ये तो समझ में नहीं आया, पर कुछ टास्क मिला था, उसी में उसने फांसी लगाई है। फांसी लगाते हुए कुछ वीडियो भी बनाया है और हाँ, 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसकी जांच के लिए साइबर सेल इंदौर में भेजा जाएगा। तो देखा आपने, थोड़ा लालच और सोशल मीडिया का एडिक्शन एक हंसते खेलते परिवार में जहर घोल गया, और ये परिवार अपने इकलौते चिराग से हाथ धो बैठा।